तो दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले कोरोना अपडेट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया में मामले हो चुके हैं वो 3,20,922 हो चुके हैं। ठीक हो चुके हैं 1,62,379 और यहाँ पे मौतें हो चुकी हैं 9,195 की। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,929 मामले देखने को मिले हैं। पहली अपडेट देख सकते हो, छात्रवृत्ति घोटाला, 3 राज्यों के 19 शिक्षण संस्थानों पर कसा शिकंजा। जी हाँ, एसआईटी ने देहरादून और हरिद्वार जिले में दर्ज कराए 22 मुकदमे। लॉकडाउन के कारण लंबे समय बाद सक्रिय हुई एसआईटी ने करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। राजधानी देहरादून और हरिद्वार जिले में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप सभी को बता दें, छात्रवृत्ति घोटाला, 3 राज्यों के 19 शिक्षण संस्थानों पर कसा शिकंजा। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रभारी हैं एसआईटी के, उनकी तरफ से क्या कहना है। सभी के कॉलेजों के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार जिले के अलग अलग थानों और कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। थाना स्तर से ही मुकदमों की जांच की जाएगी। यह है मंजूनाथ टीसी, प्रभारी एसआईटी, इनकी तरफ से ये कहना है। तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट देख सकते हो कॉलेजों की जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, देश में एक ही दिन में 12,000 संक्रमित, 311 लोगों की मौत। देश में बीते एक दिन में 11,929 संक्रमित मिले हैं। राहत की खबर यह हुआ कि दूसरी बार एक ही दिन में 8,049 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अगली अपडेट देख सकते हो, पूर्व सीएम हरीश रावत 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचते ही 21 दिन के होम क्वारंटीन में चले गए हैं। रावत ने कहा कि वे इस बीच मोबाइल से ही लोगों के संपर्क में रहेंगे और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। तो अगली अपडेट है, दिल्ली में 3 गुना बढ़ेगी जांच, 500 रेल कोच से बनाएंगे 8,000 बेड सहा। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मौजूदा जांच बढ़ाकर 3 गुना की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में कई फैसले किए गए। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, ऐसे क्यों शांत हो गए सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत ने पर्दे पर बेटे को जीने की राह दिखाई, खुद जिंदगी से हार कर दे दी जान। फिल्म छिछोरे में आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले अपने बेटे को जीने की राह दिखाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुद जिंदगी से हार कर खुदकुशी कर ली है। सुशांत 34 ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगा ली। न उनकी मौत की वजह सामने आई, न ही कोई सुसाइड नोट मिला है। हालांकि बांद्रा पुलिस ने प्राथमिक जाँच के आधार पर खुदकुशी का मामला दर्ज किया है। यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से क्या कहना है आप देख सकते हो। स्तब्ध हूँ, एक उज्ज्वल युवा अभिनेता बहुत जल्द चला गया। मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और वे यादगार भूमिकाएं छोड़ गए हैं। उनके निधन से स्तब्ध हूँ। तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहना है। अगली अपडेट पर चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है, एसीआर पर तकरार, कई विभागों में कर्मियों की प्रविष्टि अधूरी, लटके प्रमोशन। जी हाँ, आप सभी को बता दें, प्रदेश के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों को शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि एसीआर तय समय सीमा में तैयार कर ली जाए। लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि एसीआर अपूर्ण होने की वजह से कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। अगले अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे नोडल अफसर और डॉक्टर के निलंबन पर कर्मचारी लामबंद, आदेश रद्द न होने पर करेंगे बहिष्कार। बालावाला क्वारंटीन सेंटर के नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने का विरोध शुरू हो गया है। होम्योपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सा सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निलंबन के आदेश रद्द करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निलंबन वापस नहीं लिया गया तो सभी डॉक्टर कार्य बहिष्कार और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगली अपडेट देख सकते हो, सरकारी स्कूल के छात्रों को नवोदय में नहीं मिला कोटा। प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को इन विद्यालयों में कोटा नहीं मिला। जबकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि नवोदय विद्यालय में सरकारी स्कूलों के 3वीं से 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 60% सीटें आरक्षित की जाएं। तो यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों के छात्रों को नवोदय में नहीं मिला कोटा। अगली अपडेट देख सकते हो। अगली अपडेट यहाँ पर है, चंपावत में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार की ओर से सीमावर्ती चंपावत जिले को केंद्रीय विद्यालय के रूप में बड़ी सौगात मिली है। एसएसबी कैंपस में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी मिली है। अगली अपडेट देख सकते हो, एलटी शिक्षकों को अधीक्षक राजपत्रित बनाने पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। एलटी ग्रेड के 2 शिक्षकों को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालयों में अधीक्षक राजपत्रित के पदों पर पदोन्नत किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही पदोन्नत हुए अभ्यर्थियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, जौनसारी में पत्र लिखकर की आत्मनिर्भर बनने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड
और जौनसार बाबर लौट रहे प्रवासियों के नाम जौनसारी में पत्र लिखकर अपील की है। उन्होंने कहा कि घर लौट रहे प्रवासी अपने गाँव और क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करें और आत्मनिर्भर बने। दोस्तों अगले बुलेटिन वेतन राज्य सरकार से नियम केंद्र विवि के। प्रदेश में उच्च शिक्षा का भी अजब गजब हाल है। राज्य के 18 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को वेतन राज्य सरकार दे रही है, लेकिन राज्य सरकार के नियमों का इन महाविद्यालयों में पालन नहीं हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध होने से इन महाविद्यालयों की व्यवस्था केंद्र विवि के अनुसार ही चल रही है। राज्य सरकार को अब यह मंजूर नहीं है। सरकार के स्तर से अब इन कॉलेजों के मामले में कड़ा कदम उठाने की तैयारी है। तो इस बारे में देख सकते हो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने क्या कहा है। प्रदेश के 18 एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन राज्य सरकार दे रही है, तो इन कॉलेजों को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपना विश्वविद्यालय होने के बावजूद यह कॉलेज केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। तो अगली अपडेट हर प्रदेशवासी की होगी स्क्रीनिंग। कोरोना के मेरे लक्षण तो तुरंत ही किया जाएगा टेस्ट। आंगनबाड़ी ग्राम सभाएं और आशा वर्कर स्क्रीनिंग का काम करेंगे। जी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग होगी। आंगनबाड़ी ग्राम सभाएं और आशा वर्कर स्क्रीनिंग का काम करेंगे। स्क्रीन में अगर किसी में लक्षण आता है तो व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों और बुजुर्गों को लेकर रहेगा। तो हर प्रदेशवासी की यहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाली है। इसके अलावा देख सकते हो 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। ऋषिकेश कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में पिछले 24 घंटे में 3 व्यक्तियों का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक कोटद्वार निवासी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था, जबकि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला की मरीज को परिजन 13 जून को सुबह एम्स लेकर पहुंचे थे और सैंपल देने के बाद देर शाम चिकित्सकों के मना करने के बाद भी घर ले गए। जब उसे रात महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और संस्थान ने परिजनों को सूचित करने के लिए फ़ोन किया, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा देवाल क्वारंटीन सेंटर में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। जी हाँ, लोहाड़ी गांव के पंचायत घर स्थित क्वारंटीन सेंटर में रविवार को 85 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। अगले अपडेट देख सकते हो यहाँ पे प्रदेश में 34 संक्रमित मिले, इतने ही ठीक होकर घर लौटे। जी हाँ, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को प्रदेश में 34 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1819 हो गई है। वहीं 34 संक्रमित मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। अगली अपडेट देख सकते हो यहाँ पे। अगली अपडेट है क्वारंटीन लोगों के लिए परामर्श की व्यवस्था करे सरकार, नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, आप सभी को बताते हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश सरकार से संस्थागत क्वारंटीन लोगों को परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती करने की मांग की है। अगली अपडेट है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस कोरोना काल में जनता के लिए किए जा रहे भाजपा के सेवा कार्यों और जनसंपर्क अभियानों की सफलता से परेशान है। इसी कुंठा में उसके नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना महामारी में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अगले अपडेट बिजरानी रेंज में पर्यटकों ने की जंगल सफारी। लॉकडाउन के बाद रविवार को कार्बेट पार्क के 4 जोन पर्यटकों के लिए खोले गए। रविवार को दोनों पालियों में कुल 9 पर्यटकों ने ही जंगल सफारी का आनंद लिया। बताया जा रहा है कि सभी को बाघ भी दिखा। अगले अपडेट देखते हो राजनाथ की वर्चुअल रैली आज जारी किया लिंक। जी हाँ, आप सभी को बता दें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सोमवार को गढ़वाल संभाग की वर्चुअल रैली से लाखों लोग जुड़ेंगे। उन्होंने इसका लिंक भी जारी किया। लिंक भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगली अपडेट है प्रदेश सरकार आर्थिक सुधार के कदमों को करेगी केंद्र से साझा। जी हाँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रस्तावित वार्ता में प्रदेश सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों को साझा करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अनलॉक 1 के तहत शुरू की गई गतिविधियों से पीएम को अवगत कराएंगे। राज्य की प्राथमिकता रहेगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र से अधिक मदद हासिल हो सके। अगली अपडेट पर चलते हैं। दोस्तों अगले अपडेट है केदारनाथ से देवभूमि के करीब आए थे सुशांत। अभिनेता सुशांत राजपूत की खुदकुशी से स्तब्ध हैं विवादित फिल्म में काम करने वाले। सुशांत के व्यवहार को देखकर लगाई नहीं कि वो एक स्टार हैं। केदारनाथ फिल्म की 28 दिन की शूटिंग के दौरान उन्होंने कभी स्टारडम नहीं दिखाया। हर किसी से आम आदमी की तरह मिले, यह कहना है केदारनाथ में यात्री की भूमिका निभाने वाले कुडजेड़ी गांव निवासी कृतिका राणा का। वो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर स्तब्ध हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है उन्होंने पिक्चर बनाई थी केदारनाथ। अगले अपडेट देख सकते हो हल्द्वानी सैन्य सम्मान के साथ शहीद को दी अंतिम विदाई। कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू को अंतिम विदाई देने के लिए रविवार को सैकड़ों लोग जुटे। श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से उनके घर पर लोगों का तांता लगा रहा। चित्रशिला घाट पर सैन्य सम्मान और शस्त्र सलामी के बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया।
तो यहाँ पर हल्द्वानी सैन्य सम्मान के साथ शहीद को दी अंतिम विदाई। अगले अपडेट देख सकते हो, रामनगर ढेला रेंज में बाघ ने हथिनी को मार डाला। ढेला रेंज में बाघ ने 8 वर्षीय एक हथिनी को मार डाला। शनिवार शाम गश्त के दौरान वन कर्मियों को हथिनी का शव मिला तो विभाग में हड़कंप मच गया। रविवार को पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया। अगले अपडेट देख सकते हो, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामला, फरार एक आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार, जेल। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल मामले में पौड़ी पुलिस ने एक फरार आरोपी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी प्रकरण के शिकायतकर्ता का ही पुत्र है। अगले अपडेट, रुड़की एक स्कूल की मान्यता समाप्त, दूसरा फ्री बांटेगा किताबें। विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आदेशों के बाद मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसती जा रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अभिभावक पर फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी है। अगली बेटे, हरिद्वार में साधु की पीट कर हत्या। सप्तऋषि क्षेत्र के चित्रकूट गंगा घाट पर हुई वारदात, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शहर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि क्षेत्र में नशा देने को लेकर हुई विवाद में 6 लोगों ने एक फक्कड़ साधु की डंडे और सरिये से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में शामिल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मारे गए फक्कड़ साधु के साथी ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। अगले अपडेट देख सकते हो, केदारनाथ आपदा, कई सबक अभी लिए जाने बाकी। प्रदेश में केदारनाथ आपदा के 7 सालों बाद भी अभी सबक लिए जाने बाकी है। प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी संचार का बेहतर नेटवर्क स्थापित नहीं हो पाया है। यह तब है जब मौसम में बदलाव के कारण आपदा का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, आपदा के 7 साल पूरे हो चुके हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट, दिल्ली और महाराष्ट्र में हर तीसरा फ्लू रोगी संक्रमित। जी हाँ, यहाँ पे दिल्ली और महाराष्ट्र में हर तीसरा ILI रोगी कोरोना संक्रमित मिल रहा है। महाराष्ट्र में हर चौथा और दिल्ली में हर 5वां गंभीर यहाँ पे सांस रोगी पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली और महाराष्ट्र में हर तीसरा फ्लू रोगी संक्रमित है। अगली अपडेट देख सकते हो, पहली बार कंप्यूटर पर डिजाइन की गई DNA वैक्सीन। उम्मीद की किरण, कोरोना जैसी स्पाइक प्रोटीन बिना वायरस को गुमराह करेगी वैक्सीन। जी हाँ, यहाँ पे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक चूहों और बंदरों और दूसरे जानवरों पर तेजी से परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका के कंसास स्थित सेंटर पर फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च में पहली बार कंप्यूटर पर डिजाइन की गई DNA वैक्सीन का परीक्षण हुआ है। DNA वैक्सीन के परीक्षण में सामान्य लोग शामिल हैं। वैज्ञानिक अब ये देख रहे हैं कि वायरस के खिलाफ ये वैक्सीन कैसे कारगर होगी और कितनी सुरक्षित है। भविष्य में कोरोना संक्रमित मरीजों पर इसका कैसे और क्या असर होगा। तो यहाँ पर पहली बार जो है कंप्यूटर पर डिजाइन की गई है DNA वैक्सीन। दोस्तों अगली बेटे, जुलाई अगस्त में नहीं नवंबर तक आ सकता है कोरोना का चरम। देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहीं इस महामारी की पीक यानी कि उच्च स्तर को लेकर अलग अलग कयास विशेषज्ञों के बीच देखने को मिल रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई या फिर अगस्त तक कोरोना का चरम देखने को मिल सकता है, लेकिन अब स्थिति कुछ और इशारा कर रही है। देश में कोरोना का पीक जो है नवंबर माह के मध्य तक देखने को मिल सकता है। तो अगली अपडेट देख सकते हो, 500 रेल कोच से बनाएंगे 8000 बेड, अमित शाह। राजधानी में बढ़ते संक्रमण पर गृह मंत्री का उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री संग बैठक के बाद फैसला। तो यहाँ पर 500 रेल कोच से बनाएंगे 8000 बेड। अगले अपडेट देख सकते हो, एक ही दिन में 12000 संक्रमित, 311 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बीते एक ही दिन में 11929 संक्रमित मिले हैं। राहत की खबर है कि दूसरी बार एक ही दिन में 8049 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो दिल्ली में एक ही दिन में जो है 2224 नए केस देखने को मिले हैं। दिल्ली में फिर 2000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 2224 नए केस सामने आए, जबकि 56 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अगले अपडेट देख सकते हो, कंटेनमेंट जोन में सभी का होगा स्वास्थ्य सर्वे। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में सभी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। घर घर जाकर हर व्यक्ति का सर्वे होगा। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन पर जांच हो सकेगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाएगा, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, महादान कर कोरोना योद्धाओं को किया सलाम। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, विश्व रक्तदाता दिवस पर रविवार को यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने जो है रक्तदान किया और यहाँ पर जो है 4367 लोगों ने रक्तदान किया। अगली अपडेट देख सकते हो, चीन में 66 नए मामले मिलने के बाद युद्ध स्तर पर पहुंची सरकार। दुनिया में देख सकते हो 79,29,000 लाख पहुंची संक्रमितों की संख्या, मृतक 4.33 लाख से अधिक। चीन में कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के बाद पहली बार एक दिन में सबसे ज़्यादा 66 मामले मिले हैं। इसके बाद सरकार ने इससे निपटने को युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से सबसे ज़्यादा 36 मामले राजधानी बीजिंग में मिले हैं।
अगली अपडेट देख सकते हो, ब्राज़ील में 24 घंटे में 21,704 नए मामले। ब्राज़ील में 24 घंटे में 21,704 नए मामले सामने आए हैं। 892 लोगों की मौत हो गई है। तो गाइस ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।